भगवान को देख करके आज प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते प्रभु मैं आपको जान गया, आपने बहुत बड़ा कृपा किया है मुझ पर। भगवान ध्रुव जी महाराज से चाहते हैं सामने में कुछ बोले, लेकिन बालक कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी हैं, ऊपर में आकाश में देवता सब खड़े हैं, ऋषि मुनि महात्मा सबके सब खड़े हैं। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। मन में होता है कुछ बोलेंगे, लेकिन छोटा बालक क्या बोलेगा, उन्हें तो भान ही नहीं है। देखिए जब तक भगवान नहीं मिले तब तक दुनिया की वस्तुएं हमें पसंद है, जब तक भगवान को नहीं देखा तब तक दुनिया ही सुंदर लगता है। भगवान का एक झलक भी मिल जाए तो दुनिया फीकी नजर आए। ध्रुव जी महाराज भगवान से कुछ नहीं बोल रहे हैं, देवता हंस रहे हैं। देवता को हंसते देख करके भगवान हंसने लगे, भगवान को हंसते देखकर ध्रुव जी हंसने लगे, और ध्रुव जी को हंसते देख करके श्री सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी को हंसते देखकर आज परीक्षित जी महाराज सामने मृत्यु है फिर भी हंस रहे हैं। जय हो। सबने विचार किया कि हंसे क्यों। भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो जहां मैं खड़ा हो जाता हूं दुनिया वाले मांगने का अमार लगा देते, भगवान आ जाए कह दे कि मांगो, इतना लोग मांगेगा कह नहीं सकते। जब नेताओं सबसे मांगने से बाज नहीं आता तो भगवान भगवान इसलिए हंसे। ध्रुव जी हंस रहे हैं, देखो मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो बालक हूं, मुझे पता है भजन करना चाहिए, भजन किया, अब क्या मांगू। देवता लोग हंस रहे हैं कि भगवान अगर मेरे सामने खड़े होते तो मैं खूब मांग लिया होता। सुखदेव जी आज भक्त और भगवान को सामने देख करके हंस रहे हैं कि देखो कितना अद्भुत भक्त है और भगवान है। भक्त भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न। आज इसलिए हंस रहे हैं और परीक्षित जी महाराज भक्त भगवान और गुरु तीनों को देख रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा मेरे जीवन में कब ऐसा मंगल हो कि सब एकत्रित हो, एक सामने हो। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आज अपना जो शंख है, शंख कपोल से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श कराते ही आज ध्रुव जी महाराज ने जो स्तुति किया है शायद किसी ने नहीं किया। ध्रुव जी महाराज कह रहे योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः सुधाम्ना। हे प्रभु आप हमारे भीतर प्रकट होकर के भीतर में अपने वाणी स्पर्श करा करके आपने मेरी वाणी को मुखरित कर दिया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाचा शक्ति को खोल दिया। संजीव यत खिल शक्तिधर सुधाम्ना। देखिए विचार बाद में करेंगे, ये देखो आपकी देखता कौन है, सुनता कौन है, चलता कौन है, खाता कौन है। किसी को पूछा जाए कि ये देखने वाला कौन है तो क्या कहेंगे, जग पेखन तुम देख निहारे। हम लोगों को लगता है कि प्रकाश से दिखाई पड़ता है, हम लोगों को लगता है कि नहीं आंख से दिखाई पड़ता है, कभी किसी को लगता है नहीं दोनों को टकराने से आवर्तन परावर्तन होता है इससे दिखाई पड़ता है, लेकिन नहीं, ये देखने का काम भगवान करते हैं। इसलिए तो कोई कहता है खा करके देखो, चल करके देखो। अरे कैसा लगा, कौन देख रहा है। मीठा खाएं तो ये खा करके कौन देखता है, उसमें देखना दिखाई आंख से ही तो पड़ता, लेकिन कहते खा करके देखो, पी करके देखो, चल करके देखो, सोच करके देखो, पहन करके देखो, सब काम में देखना। ये देखना क्या है, ये देखने वाला परमात्मा है। आंख से दिखाई अगर होता देना तो मरने के बाद क्यों दिखाई नहीं पड़ता है, आंख तो रहती है। किसी अंग को सूक्ष्म तत्व से ढक दिया जाए, आंख खुली भी रहे तो भी दिखाई नहीं पड़ता।
तो आज ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने मेरी वाणी को जागृत कर दिया। यही है भगवान की कृपा। चरण कमल बंधु हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राय। गाते गाते राग बदल जाए, अनुराग हो तो राग बदल जाए। राग दरबारी चरण कमल बंधु हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। भगवान के चरण कमल पकड़ने से क्या होता है, ध्यान देंगे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंधु हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंधु हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। राधे। सब गाइए। जो भाव संस्कृत के श्लोकों में कहा गया है, उसी बातों को संतों ने, भक्तों ने अपने पदों में गाया है और आसान कर दिया है। बहिरों सुने मूक पुनि बोले, बहिरों सुने मुख पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदों तो ही पाई, बार बार बंदो हुए पाई। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण
चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान की कृपा से जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी है। महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान ध्यान देंगे। भगवान श्याम सुंदर जो नारायण रूपधारी हैं, उन्होंने ध्रुव जी महाराज से कहा, ध्रुव जी मेरा भजन बेकार नहीं जाता है, मेरी शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो जीव अगर किसी वस्तु की याचना कर लेता है तो, या मन में भी भावना कर लेता है, मुझे उसे पूरा करना होता है। ध्यान देंगे। इसीलिए भगवत भक्तों को कभी संकल्प या विकल्प नहीं करना चाहिए। बातचीत ना करें।